आज बात करेंगे 1 अगस्त 2024 पर अपने विधिक सलाहकार से सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट बेंच लखनऊ, जो बताएंगे कि सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये जो आज बहुत ही जो कल हल्की सी बारिश में काफ़ी जल भराव हो गया और ये इसमें यहाँ तक कि मुख्यमंत्री विधानसभा में भी मतलब पानी भर गया, और क्या ये पुलों की क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से जल भराव हो रहा है? देखिए ऐसा है ना कि एक जनता के दिमाग में बात घुस गई है कि ठेकेदार भ्रष्ट है। सबके दिमाग में यही था, ठेकेदारी में सफाई नहीं होती, नाला सफाई नहीं होती, नाली सफाई नहीं होती, इसलिए जो जलभराव होता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब पानी एक साथ ज़्यादा बरस जाता है तो निकलने में टाइम तो लगता है कि इतने बड़े बड़े वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक सब लोग ठेकेदारों को ही कोसते रहते हैं, तो हमारा कहना यह है कि ठेकेदारों के भी दर्द हैं। अब आप इसके बारे में ये सोचें दर्द क्या है उनके। अब आप ये देखिए, जब ठेकेदार ठेका लेता है, ठेका लेने के बाद उसका भुगतान कैसे होता है, पेमेंट कैसे होता है। जी। आप उससे उम्मीद करते हो कि आप वो घी का आपको रोटी खिलाए, लेकिन उसको घी की कीमत जो मिलती है, कीमत मिलने के बाद वो कीमत जो कड़वे तेल तक पहुंच जाती है घटते घटते। भाई अब हमारे हिसाब से जो अभी तक का हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से कि अगर 100 रुपये का ठेका तय हुआ तो 33% शायद वही ही चला जाता उसका। अब बचा उसका 67%। 67% में ये मान लो 7% इधर उधर चला जाता है, बच गया 40%, 60%। 60% में वो अपना भी पेट भरेगा। तो अब उसका 100 रुपये बनने वाली चीज में वो 40 रुपये में 60 रुपये में आ जाता बनाने के लिए, और 60 रुपये में उसको अपनी भी कमाई करनी, तो अब उसको 50 रुपये में बनाना है या 40 रुपये में बनाना। तो अब आप 100 रुपये की 40 रुपये में बनेगी, कितनी सुंदर बनेगी, कितनी होनहार बनेगी, कितनी गारंटी शुदा बनेगी वो सामान। तो आपने सारा ठेकेदार जो ठेकेदारों पर फोड़ दिया। ठेकेदार बेईमान है, ठेकेदार कुछ नहीं करते हैं, खाली पैसा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पैसा लेते जरूर है, लेकिन उनका भी दर्द अधिकारियों को ये देखना चाहिए इनका पेमेंट कैसे हो रहा है। आप पेमेंट के बारे में कभी उनकी गौर किया गया? कभी कोई गौर नहीं करता। किसी के नीचे की सारी बाबू कोई की गलती है, सबकी गलतियां हैं, सब कुछ है, लेकिन वो गलतियां पैदा कहां से होती हैं इसके बारे में कोई नहीं देखता है। एक क्या नाम, एक वर्ग को विशेष उन्होंने बना लिया, सब ठेकेदार जो है, ठेकेदार काम नहीं करते इसलिए गड़बड़ हो रहा है, अधिकारी काम नहीं करते इसलिए गड़बड़ हो रहा है। नहीं, सब काम करते हैं, लेकिन काम करने में जो बाधाएं आती हैं उनको कहीं नहीं दूर किया जा रहा। आज तक उन पे किसी का मतलब गौर नहीं जा रहा, किसी सरकार ने, किसी अधिकारी ने, ये बाधाएं कैसे दूर हों। इसकी कोई कमेटी नहीं बनती, इसको समिति नहीं बनती। बिहार में सर इसका मतलब इसीलिए सब पुल गिर गए, मतलब बहुत ही कम उसमें, क्योंकि लोगों को भुगतान अच्छा नहीं हो पाया। हाँ, भुगतान तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ बात, लेकिन जो समस्या आज अभी हमें ठेकेदार दर्द बताया, असली दर्द यही है। इस दर्द पे हम बताइए आज, मतलब अगर देख लिया जाए, इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, पेमेंट देख लिया कैसे पेमेंट होता है, क्या किसी को काम शुरू होने पहले उसका पेमेंट के लिए कोई अधिकारी इस बात गौर फरमाता है कि ठेकेदार पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। उससे आपने सरिया मंगाई, सरिया पेमेंट कहाँ से होगा? बालू मंगाई, बालू पेमेंट कहाँ से होगा? जब तुमको 100 रुपये बालू लानी चाहिए, अब वो 50 रुपये बालू लाएगा। 100 रुपये सीमेंट लानी चाहिए, अब 50 रुपये सीमेंट लाएगा। तो ये तो समस्या पैदा होती नहीं। दोस्त दोनों तरफ से है, ठेकेदारों का भी तो ऐसा दोस्त ठेकेदारों का भी है, उनका भी पेट नहीं भरता है, लेकिन उनके साथ भी जाती होती है। अब आप देखिए, अभी समस्या एक पैदा हो गई बेसमेंट वाली। अब क्या बेसमेंट बने तो बेसमेंट का बिना जानकारी बन गए अधिकारियों के, कर्मचारियों के, लेकिन कोई इस बात को नहीं कह रहा है। सब बेसमेंट वालों को गोली मार दो। अरे बेसमेंट बनने क्यों दिए गए? बेसमेंट रोके उस समय क्यों नहीं गए? उस समय अधिकारी नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, विभाग नहीं था, विभाग के पास आंखें नहीं थी, विभाग कर्मचारियों को आंखें नहीं थी क्या? अब समस्या हो, जब समस्या आती तब हम लोग निदान ढूंढते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद फिर बैठ जाते हैं। तो समस्याएं तो ताज जिंदगी होती ही रहेंगी, कई पीढ़ियां बीत जाएं, समस्याएं खत्म ही नहीं हुई ना होंगी। सर एक और सवाल था, ये जो विधानसभा होती हैं और इसके जो विधायक चुने जाते हैं, क्या इन विधायकों को भी कोई समस्या होती है कि उनकी तो सरकार होती है, और क्या विधायकों को भी कोई समस्या होती है? भैया ऐसा है ना, एक गांव कहावत कही गई है, दूसरे पतरी पर का बड़ा सबको बड़ा लगता है। बड़ा जो खाने वाला होता परसा जाता है, तो आपको दिया गया, आपको लगे छोटा, बगल वाले को दिया तो लगे बड़ा।
तो यही हाल उनके साथ भी है, दर्द उनका भी है। अब एक विधायक को आप देख लो, एक विधायक से कम पर डे 100 आदमी से 150 आदमी मिलता है, ठीक। और 100 से आदमी 150 आदमी को लेकर के अगर आप उसका नाश्ता 10 रुपये पर हेड जोड़ लो, कितना उसका खर्चा नाश्ते पे जाता है, 10 रुपये पर हेड बता रहा हूँ। वैसे एक किसी को नाश्ता कराने के कम से 100 रुपये चाहिए। चाय भी अगर पिलाएगा 100-125 आदमी तो 10 रुपये के साथ जोड़ लो। फिर उसके बाद पर डे उसको 4, 5, 7, 8, 10 फंक्शनों में जाना होता है। हर फंक्शन में वो विधायक है 1000 रुपये से कम कहाँ व्यवहार देगा, क्योंकि उसको व्यवहार बनाना है, वोट लेना है, सरकार बनवानी है, तो उसको जनता संपर्क रहना। तो हर शादी फंक्शन में उसको 1000 रुपये कम से कम देना है। अगर 10 फंक्शन उसको पर डे अटेंड करने पड़ेगा, 10,000 रुपये उसके वो हो गए। अब 15,000 रुपये पर डे नाश्ते में गए, 10,000 पर डे उधर चले गए। उसके बाद गाड़ी घोड़ा आना जाना चलना सोचना, ये भी उसका 10,000 पर डे आप मान लो। तो एक विधायक का अगर देखा जाए पर डे 30 से 35,000 रुपये खर्चा है, और उनकी तनख्वाह क्या है, तो आप क्या उम्मीद करते हो जी। वो आदमी कहाँ निकालेगा पैसा? भाई सरकार, देखिए सरकार खाली एक 25 सोचती है। आप ये देखिए, एक किसी बाबू का, एक किसी क्लास 3 एम्प्लॉय की आपने वेतन 70,000, 80,000, 90,000 कर दिया, आप लोग का बहुत है, लेकिन आप उसके खर्चे आपने नहीं उसके देखे। दूध है, पानी है, डॉक्टर है, दवाई है, स्कूल है, कपड़े हैं, भोजन है, आना जाना है, गाड़ी मेंटेन करना है, भविष्य सुधारना है, वो कुछ आपने नहीं देखा। एक आदमी का पर डे का खर्चा अगर 5 आदमी का परिवार है तो भैया पर डे कम से कम 1 लाख से आसपास का आराम खर्चा है। महंगाई ऐसी है, हर चीज महंगी जा रही, कौन चीज सस्ती जा रही। हम नहीं कहते महंगाई, लेकिन फिर भी जो इनकम है उस इनकम हिसाब से उसका भरण पोषण संभव नहीं है। और फिर आप उम्मीद करते हैं वो आदमी घूस ले, वो आदमी भ्रष्टाचार न करे। भाई आप भी सोचो कि इसका पेट कैसे भले मतलब भरेगा। अगर आप अपने बच्चे का पेट नहीं भरोगे तो स्वस्थ कहाँ से होगा? उससे आप ईमानदारी की आप उम्मीद करते हो, गर्दन उसकी पहले दबा देते हो। भाई जब शुरू में भर्तियां हुई तो इतना कम वेतन लोगों को दिया गया, इतना कम वेतन दिया गया कि लोगों 10-10 दिन के 15-15 दिन के रोटी नहीं चल पाती थी। हर समय सरकारी कर्मचारी परचून वाली दुकान का उधार देता रहता था, 25 तारीख बाद 20 तारीख बाद दुकान से उधारे खरीदना शुरू कर देता था। अब तो फिलहाल फिर भी कुछ स्केल अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी उतना स्केल नहीं है जितना स्केल होना चाहिए सरकारी कर्मचारियों का। तो आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो ईमानदारी की? ये सर जो भ्रष्टाचार है इसमें, इसका मतलब जो आपने बताया अभी अभी कि विधायक वगैरह इतना खर्च करते हैं तो कहाँ से लाएंगे, तो ये जो सरकारी योजनाएं होती हैं हमें लगता है फिर इसका मतलब इसमें से ही कहीं ना कहीं तो निकालते ही होंगे। देखिए ऐसा है, बताएं, एक आदमी गांव कहावत कही, गांव वाली कहावत बताया गया, जो आदमी पैजामा सिलाता है वो बाथरूम की व्यवस्था कर लेता है। बस ये जान लो, हर आदमी कहीं कहीं रोटी दाल की व्यवस्था कर लेता है। भगवान सबको भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं, ये समझ लो आप। तो विधायक भी भगवान के अंडर में आते हैं, तो उनकी भगवान कहीं कहीं व्यवस्था करता है। लेकिन हाँ समस्या है, ये उनका दर्द है। उनसे पूछो किसी दिन, वो आप सामने मुस्कुराते हुए याद है कि जनप्रतिनिधि हैं वो, आप उनके सामने दर्द लेके आए, वो आप अपना दर्द किससे कहें जाके। लेकिन उनके पास दर्द है, ये हर आदमी की समस्याएं हैं। एक सर जात वाला मुद्दा आजकल बहुत चला हुआ है कि अभी बीच में अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछ लिया कि जिनकी जात नहीं है वो पूछ रहे हैं जाति के जनगणना करना हो। तो ये सर ये जात का क्या मतलब है, जो जिसकी वजह जो मतलब जिन जाति अपनी बता नहीं रहे हैं और उसी से सब लाभ ले रहे हैं, और फिर भी मतलब जो है जाति जनगणना की बात भी कर रहे हैं और अपनी जात बताते हुए उनको शर्म आ रही है। देखिए बता दें आपको, हम अपनी बात कर रहे हैं, जात के मामले में हम मूर्ख हैं। कारण ये है कि हम जहाँ जन्म लिए बाप का नाम लिखा जाएगा, जब हम बड़े होंगे तो जात लिखी जाएगी, हर चीज लिखी जाएगी, हर चीज सामने रहेगी। तो उसको छुप कैसे सकती, उसको जनगणना करो या मनगणना करो, जात दिखाने में बताने में। भाई एक बात सुनिए, हम ब्राह्मण हैं, हमको सवर्ण श्रेणी में डाल दिया गया। हम तो चाहते हैं हमारा भाग खुल जाए, हमको हरिजन आप बना दो, हमको एससी बना दो। तो एससी अगर, तो हमको एससी हम ब्राह्मण लिखने में नहीं डर रहे हैं। आप ये कोटे का लाभ ले रहे हो, जब कोटा लिखने में डर रहे हो, काहे डर रहे हो? हर चीज सामने लाओ, जिसका आप लाभ लो उसको तो सामने लेकर के आओ। अच्छा सरकार ऐसा कुछ नहीं, उसमें लाभ लिखने में किसी जनता को कोई तकलीफ नहीं, जनता लिखती है, जनता सर्टिफिकेट बनवाती है, ओबीसी सर्टिफिकेट, हरिजन सर्टिफिकेट, सवर्ण सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट बनवाते नहीं लोग।
लेकिन वो राजनीति का मुद्दा ये ऐसा है, उसको उठा के कहीं न कहीं जनता को भ्रमित करना, जनता को दिखाना कि हम आपके सबसे ज्यादा हितू हैं, हम आपके सबसे ज्यादा बिल-बेसर हैं। ये जनता को एहसास कराना है राजनेताओं का, और कोई उनका मकसद नहीं। जनता से हम बता दें, आज तक कोई भी पार्टी कोई भी हो, उसने कभी भी जनता के हित नहीं सोचा। जनता का अगर एक दिन हित सोच ले तो जनता से इतना उसको लाभ हो जाए, और वो जनता को इतना लाभ दे दे कि सब सुख खुशहाल हो जाए। लेकिन हर आदमी अपने अपने में है, साहब हमको इस तरीके से इनको हराना है, हमको इस तरीके से ये पार्टी बनानी है, हमको ये नेता बनना है, हमको वो आईएएस बनना, हमको ये दरोगा बनना, हमको ये लेखपाल बनना, हम इसी में लगे हुए हैं। आप देख रहे थे हाई कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी, जो संविधान विशेषज्ञ भी हैं। वो प्रकाश डाल रहे थे जल भराव पर, भ्रष्टाचार पर, विधायकों की समस्याओं पर, और आप देख रहे कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी साफ बातचीत की। राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स पे लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद भैया।